जैन धर्म में कर्म का तत्व ज्ञान जो है वो उस विषय पर चर्चाएं हमारी चल रही है। बंधे हुए कर्म जो सत्ता में रहे हुए हैं वो जब उदय में आते हैं तब उसको कोई ना कोई निमित्त की ज़रूरत पड़ती है कि निमित्त के बिना, कोई भी कारण के बिना कार्य होता नहीं। ये विश्व का एक सनातन नियम है, कार्य कारण भाव, कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही होता है। वैसे कोई कर्म जब उदय में आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ कारण रूप से पड़ी हुई है। अब कौन से कारण से वो कर्म उदय में आते हैं? जैसे कर्म बंध के कारण होते हैं मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग और कसाय, वैसे कर्म को उदय में आने के लिए भी कारण क्या है? तो बोले द्रव्य के कारण, क्षेत्र के कारण, काल के कारण, भाव के कारण, या तो भाव के कारण कर्म उदय में आते हैं। द्रव्य विपाकी, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भाव विपाकी और भाव विपाकी कर्म। तो वो कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म के भी होते हैं और पाप कर्म होते हैं, दोनों प्रकार के। जो पाप कर्म उदय में आते हैं उसके कारण दुख आत्मा को मिलता है, तो उससे पाप कर्म से हमें बचने का उपाय दिखाया गया है कि वो पाप कर्म से हमें दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वो हर एक धर्म ने कहा है, लेकिन जैन धर्म उससे थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है कि पाप कर्म से तो बचने जैसा है ही, लेकिन अंत में तमाम जितने भी बंध हमने करे हैं वो सर्व बंध से मुक्त होना है तो पुण्य कर्म से भी मुक्त होना जरूरी है। ये एक जैन दर्शन की विशेषता है कि पुण्य कर्म को भी हमें अंत में, भले ही उसको उपादेय कहा गया है, ग्रहण करने योग्य कहा गया है, लेकिन फिर भी अंत में वो पुण्य कर्म से भी मुक्त होना है जीव को। तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो उच्च प्रकार का कर्म है कि केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर के आत्मा जो होती है उनको तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है, और वो जब तक जीव के साथ तीर्थंकर नाम कर्म जुड़ा हुआ है तब तक वो जीव का मोक्ष होता नहीं है। मतलब तीर्थंकरों को भी देहधारी होने के बाद देह के कर्म करने पड़ते हैं। परमात्मा महावीर को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 ईयर्स के जब हुए तब उनको मोक्ष निर्माण, मतलब 30 साल तक गृहस्थ अवस्था में रहे थे और उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्रकट हुआ और उसके बाद मोक्षगामी हुए। तो वो कर्म जो था वो उनको बांध के, सभी तीर्थंकरों कि जब तक देह है तब तक देह संबंधी हर एक कर्म जुड़े हुए रहेंगे। ज्ञान कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और आयुष्य कर्म भी उनका है। वो हमेशा केवल ज्ञान हुआ यानी कि मोहनीय कर्म वगैरह का उन्होंने छेद कर दिया। ज्ञानावण्य कर्म का आवरण हटा तो लोगों में ज्ञान देने की उन्होंने शुरुआत करी। अभी भी आयुष्य था तो आयुष्य से बंधे थे, इसीलिए अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। और 72 साल की उम्र में जब अघाती कर्मों का भी क्षय हो गया तब उनका आत्मा जो है उनकी वो मुक्त हो गई और सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ली। अब सिद्ध स्वरूप को जो प्राप्त करना है, पूर्ण अवस्था, अंतिम अवस्था पर जब पहुंचना होता है तो पाप कर्म से मुक्त होने के साथ साथ उनको पुण्य के कर्म भी वहीं पर छोड़ देने पड़ते हैं। ये जैन धर्म में केवल और केवल जैन धर्म में कहा गया है। लेकिन हम कहें कि अभी से हम पुण्य कर्म छोड़ दे, तो बोले नहीं, क्योंकि अनवरत पुण्य, हमारे पुण्य कर्म जो है वो भी चलता आ रहा है देह के साथ साथ। मन, वचन और काया के योग के जो व्यापार हैं वो अविरतपणे हमारे चालू पड़े हैं कि मन, वचन या तो काया किसी ना किसी से वो सक्रिय हैं ही और किसी ना किसी रूप से वो पुण्य कर्म और पाप कर्म बांध ही रहे हैं। और हमेशा अगर पाप कर्म ही बांधे तो भी हमारी हालत खराब हो जाती है। इसलिए पुण्य कर्म भी हमें बांधने, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त करते तब तक हमारे जन्म मरण जो है वो चालू रहते जाएंगे और उसमें पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों का महत्व का भाग जो है वो हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म भी पुण्य के कर्म के उदय के बिना नहीं मिलता कि शुभ तत्व की प्राप्ति हुई और तीर्थंकर नाम कर्म का उनको उदय हुआ, क्योंकि जब तक अंत समय नहीं आता, हम कहते हैं कि पाप कर्म अभी हमारे लिए छोड़ने योग्य है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, मुक्ति के पास जाएंगे, तब हमें पुण्य कर्म भी छोड़ना अवश्य मेव है, जरूरी है। अब जरूरी है तो वो पुण्य कर्म बांध कैसे सकते हैं? विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंद करने के लिए क्या उपाय हैं? तो बोले कि हाँ, कोई उपाय हैं। 9 प्रकार के पुण्य के उपाय बताए गए हैं कि पुण्य कर्म आप अभी तक हमने देखा कि ये ज्ञानावनीय वगैरह सब पाप कर्म हमारे बंधते हैं, लेकिन पुण्य कर्म बांधने के लिए क्या करना है? क्या क्या करने से पुण्य कर्म को हम बांध सकते हैं? शुभ कर्म बांध सकते हैं कि आत्मा को विकास के नए नए मौके वो देता है कि जिससे आत्मा जो है वो पुण्य कर्म बांध सकती है। क्या क्या करने से बन सकते हैं? उसके 9 प्रकार शास्त्र में दिखाए गए हैं। जैसे कि महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया, तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। सामान्य रूप से लोग पाप कर्म को छोड़ने जैसे मानता है कि पाप कर्म छोड़ने जैसा है, लेकिन छोड़ने जैसा है और पुण्य कर्म को उपादेय देना। उपादेय यानी कि ग्रहण करने योग्य।
पाप कर्म जो है ना वो लोहे की बेड़ी के समान है, लेकिन पुण्य कर्म सोने की बेड़ी जैसा है। बंधन तो कहा ही है, पुण्य कर्म को भी बंधन ही कहा है, लेकिन वो सोने की बेड़ी जैसा है। और पाप कर्म कैसा है? लोहे की बेड़ी जैसा। तो ये शुभ कर्म हमें बंधने के लिए जो 9 प्रकार के पुण्य कर्म बताए गए हैं वो कौन से हैं? आज वो 9 प्रकार की हम आज चर्चा करेंगे, जितने भी पुण्य हो सकते हैं। सबसे पहले है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य, किसी भी जीव को अन्न खिलाना, भूखे को भोजन देना, अन्न का दान देना, वो सबसे पहले शास्त्र भगवंत ने कहा कि पुण्य कर्म बंधने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कारण सीधा है, अगर आप दूसरे को साता दोगे, दूसरे के दुख दूर करोगे, तो उससे पुण्य कर्म बंधता है। कि पुण्य कर्म सुख देता है, पुण्य कर्म साता देता है। अगर शरीर में स्वस्थता नहीं होगी, शरीर में सुख नहीं होगा, शरीर में अगर साता नहीं होगी, तो धर्म भी नहीं हो सकता है। बाह्य संसार की बात जाने दो, लेकिन धर्म भी हम कर सकते हैं अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो। अगर 4 दिन के लिए खाने का नहीं मिलता ना, तो उसकी असर हमारे शरीर पर दिखती है। 4 घंटे भी अगर मान लो, 4 घंटे भी अगर नहीं मिलता ना खाना, तो कई बार बेचैनी जैसा हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है हमें। भले ही जितनी चाहे परमात्मा की भक्ति अच्छी चल रही है, प्रवचन भी कितने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर वो भी वहाँ पे भी सुनने का अब तो कुछ मिल जाए बस। हम कहते हैं ना कि ले तेरी कंठी और दे तेरी माला। गोपाला को भी कह देते हैं, मतलब कि ये तेरी माला कंठी ले ले, मुझे पहले भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है। सबसे पहले अन्न पुण्य, किसी की भूख को दूर करो। फिर वो मनुष्य हो, मनुष्य की भोजन दो, कि जिसको ज़रूरत है उसको अनाज पहुंचाओ घर को, या तो पशु पक्षी है कुछ भी है तो उसको खिलाओ। इसीलिए हमारे यहाँ पे पक्षी को चण दो, गाय वगैरह को चारा दो, बंदर वगैरह को खिलाओ, जो हम छोटे चींटी वगैरह जो भी है उसको भी आटा वगैरह दो। तो वो अगर वो कुछ खाता है तो क्षुधा वेदनीय कर्म जो उन जीवों का है, वो क्षुधा वेदनीय कर्म उनका खत्म होगा, और उसको जो साता मिलेगी उससे हमारा पुण्य कर्म बनेगा। परमात्मा महावीर को महावीर बनाने वाला तत्व कौन सा था? 27 में पहले भव में, नैसार के भव में जंगल में गए वो लकड़ियाँ काटने के लिए। अब दोपहर के भोजन का समय हुआ और सेवकों ने कहा कि चलो ठाकुर साहब आप भोजन कर लो। और वो महावीर की जो आत्मा है नैसार के भव में जो रही हुई थी, उसको ख्याल आया कि इतनी मध्याह्न समय में और मुझे भूख लगी है, मैं खाने बैठूंगा, सब जने खाने बैठेंगे, अगर कोई जंगल में ऐसा कोई होगा कि कोई भूले भटके होंगे मिल गए, तो उसको खिलाकर और फिर मैं खाऊं। ये दूसरों को खिलाने का जो विचार है ना, विचार, वो मन से जो विचार किया ना, वो विचार भी पुण्य कर्म का। ऐसे नहीं कि पहले मैं खा लूँ फिर बाद में बात करता हूँ, ऐसे लुक्खा विचार नहीं। और विचार का तुरंत ही आचरण। चलो सेवकों को बोलते कि जाओ कोई आसपास देख के आओ कि कोई है तो उसको बुला के आओ। सेवक गए और सेवक बोले कि नहीं है कोई, लेकिन महावीर जी की आत्मा जो है उनको शांति नहीं मिल रही, नहीं मैं खुद देख के आता हूँ। चारों ओर नजर डाल रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं। थोड़ा आगे जाके देखेगा, अगर कोई पेड़ के नीचे कोई बैठ गया हो थकने के बाद, तो उसको मैं खिला देता हूँ, तो भी नहीं देखता। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद बोले कि अगर दूर दूर से कोई दिखेगा, और देखा कि दूर से देखा तो कोई मुनि भगवंत जो है वो आ रहे हैं, और एक ऐसे मुनि भगवंतों का ग्रुप जो है वो आ रहा है। और जैसे जिस दिशा में से आ रहा है तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर और वहाँ पर गया और लगा कि कोई साधु पुरुष है, कोई संत हैं। वैसे कोई परिचित नहीं थे, लेकिन एक उनका विचार क्या था, खिलाने का। उन्होंने कहा कि ऐसे मध्याह्न समय में आप इसी भयंकर अटवी में अभी आप कहाँ पर जा रहे हो? मुनि महाराज कहते हैं कि सच बात है आपकी, हम भटक गए हैं, कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है, हम भटक गए, मार्ग भटक गए हैं। बोला आप कोई टेंशन मत करो, हमारा पड़ाव है यहाँ पर, आप वहाँ पर चलो, आप विश्राम करो, वहाँ पे भोजन वगैरह की भी सुविधा रखी हुई है, तो आप वहाँ पर पधारो और शाम तक आपको मैं गांव तक पहुँचा दूंगा। ये अटवी में आप ऐसे रह नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह बहुत है। मुनि भगवंत भी उनके साथ गए और एक कुटीर खाली करके दी और वहाँ पर उनको उतारा दिया और गोचरी बहराने के लिए ले गए। गोचरी बहराई, पानी की व्यवस्था करवाई, विश्राम करवाया और शाम को वापस वो छोड़ दिया। अब ये प्रवृत्ति से और मुनि भगवंत की उपदेश से उसी दिन महावीर भगवान के जीव ने सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, और वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। उच्च में से उच्च अगर पुण्य कर्म जो हो तो वो तीर्थंकर नाम कर्म है। उसकी नींव कहाँ से डली? केवल उनके मुनि भगवंत के उपदेश से नहीं, दूसरों को खिलाने की वृत्ति से। अगर वैसे ही अकेले बैठ गए होते खाना खाने तो मुनि भगवंत तो इस रास्ते से उस रास्ते चले जाते, कहीं और भटक गए होते, उनको मिलने वाले थोड़ी ना थे। लेकिन उनकी वृत्ति क्या थी? खिलाने के लिए। हमने संगम का भी दृष्टांत बहुत बार देखा प्रवचन में अभी पिछले दिनों में। एक ही वृत्ति, किसको किसी को खिलाने के बाद मैं खाऊं। उसके घर पे रोज खीर बनती थी, खीर के अलावा मेवा मिठाइयाँ रोज खाता था क्या? पहली बार उसकी थाली में आई है, लेकिन फिर भी उसकी वृत्ति क्या थी? मैं किसी को बुला के लाऊं, मैं किसी को खिलाऊं, फिर मैं खाऊंगा। और मुनि भगवान को उन्होंने खिलाई और जो पुण्य बांधा उन्होंने कि दान करने के बाद भी उनकी अनुमोदना करी
मतलब अनुबंध पर उन्होंने अनुबंध भी उन्होंने पुण्य का बंध किया और शालिभद्र के रूप में प्रकट हुए। तो इतनी सुख समृद्धि मिली, उसके नींव में क्या रखा था? दूसरों को खिलाने की वृत्ति। और अंत में सर्व त्याग करके और महावीर परमात्मा के चरण में चले गए। एक खीर का त्याग करने वाली आत्मा, 7 मंजिल वाली हवेली है पूरी, 32 जिनकी पत्नी है, इतनी प्यार करने वाली माता, रोज की 99 पेटी जिनके घर पे उतर रही है, वैसी आत्मा सबका त्याग करके और वो निकल पड़े। एक खीर कहाँ तक ले जाती है? सुख समृद्धि तो त्याग करी, लास्ट में शरीर का भी उन्होंने त्याग कर दिया, केवल एक खीर किसी को देने की वृत्ति से। बस हमको लग रहा है कि बहुत छोटा सा काम है ये विचार जो है, कितना है विचार? बहुत छोटा है, दूसरे को खिलाने का, लेकिन वो कहाँ तक ले जाता है? हमने खुद ने खाने की वृत्ति तो अनेक जन्मों से हमारी चली आ रही, खाना खाना खाना, केवल खाना, लेकिन खिलाने की जो वृत्ति है वो बहुत बड़ी बात है। अन्न पुण्य को इसीलिए सबसे पहला पुण्य बताया गया है 9 पुण्य में से। और सदगुरु भगवंत हमेशा भक्तों को यही प्रेरणा करते हैं कि भूखे को भोजन खिलाओ और पुण्य कर्म का बंध करो। चाहे भले ही शालिभद्र हो, चाहे भले ही नैसार हो, चाहे जगड़ूसा हो या वस्तुपाल तेजपाल जैसे गुजरात के मंत्री हो, ये सारे जो महापुरुष है वो हमारे लिए आदर्श पुण्यात्मा है। वस्तुपाल तेजपाल का नाम सुना? दोनों सगे भाई, महामंत्री वस्तुपाल और सर सेनापति तेजपाल, और तेजपाल की पत्नी थी जो वो अनुपमा। दोनों भाइयों की प्रेरणा मूर्ति अनुपमा देवी थे। दोनों भाई बहुत मानते थे उनको। राज्य का कोई प्रश्न हो, धर्म का कोई प्रश्न हो, समाज का कोई प्रश्न हो, अनुपमा देवी को पूछने के बाद ही दोनों भाई काम करते। इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, इतने भावनाशील थे, इतने समर्पित वो सन्नारी थे। अब तेजपाल की पत्नी थी ना, मतलब छोटे भाई की पत्नी। कभी सोचा है छोटे भाई की पत्नी को पूछने के बाद वस्तुपाल कोई काम करते हैं? सोच सकते हैं हम, लेकिन कोई भी अगर काम कर हो तो उनको पूछ के काम होता था। आबू देलवाड़ा का मंदिर, इतने मंदिर का निर्माण हुआ, इतने भव्यतम मंदिर के निर्माण हुए, और वो नक्की होने के बाद पूरे गुजरात का मंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति, कितनी राजपाट के खटपट के प्रश्न आते हैं कि सर सेनापति है, पूरे सैन्य की सेनापति करना, और उस समय पर इतने राजभार के कार्य होने के बाद, और ये आबू के इतने मंदिर बनवाने, आज सड़क है तो भी अगर सामान ले जाना होना तो भी मुश्किल होता है। उस समय पर इतने आरस पहाड़ के इतने बड़े बड़े पत्थर लेके और मंदिर बनवाना ऊपर पहाड़ पर, कैसे कैसे बसाए होंगे, क्या क्या किया होगा वहाँ पर, कितने कर्मचारी उसमें लगे गए होंगे। तो आज इतिहास में वो अमर है और हमारी धरोहर है वो आबू के देलवाड़ा, संस्कृति की गाथा गा रहे हैं। अनुपमा देवी को बताया कि ये काम आपको सौंप दिया। अनुपमा देवी बस यही काम करते कि जितने ही कारीगर हैं, अगर समय हुआ भोजन का, छोड़ दो ये सारे काम, पहले भोजन करो। इतनी आबू की इतनी ठंड और इतने वहाँ पे मंदिर बनाने, हर एक नक्काशी करनी, मेरे कारीगर को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है तो वो कारीगरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर जगह पर उसने अग्नि वगैरह की तैयारी व्यवस्था करके रखी थी कि मेरे कारीगर को कोई नहीं, गर्मा गर्म जो भी है भोजन देना, गर्मा गर्म हलवा देना। शास्त्र में सारा वर्णन किया गया है, केसर वाले दूध देना, केसरिया दूध देना। ये सारी जो सार संभाल कारीगर की माँ बन के जो किया था वो अनुपमा देवी ने किया था। तो इसमें वस्तुपाल अगर उनकी सहाय कोई ले तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हर एक धर्म कार्य में वो प्रेरणा मूर्ति दोनों भाइयों की थी, और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो कल्पना के बाहर है। वस्तुपाल ने अपने समग्र जीवन में क्या क्या धर्म कार्य किए, कभी सुना है या कभी पढ़ा है? पूरा लिस्ट लिखा है, वस्तुपाल चरित्र नाम का पूरा ग्रंथ है कि उनके जीवन के दरमियान स्वद्रव्य से कितने ऐसे राज्य के पैसे से नहीं कि राज्य के मंत्री थे तो राज्य के पैसे से किया, खुद के हक का जो पैसे था, खुद का अधिकार का जो पैसे था। 700 दानशालाएं खोली थी। दानशाला यानी जहाँ पे केवल दान देना और कोई प्रवृत्ति नहीं होनी। वहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनको अनाज चाहिए, अनाज ले जाओ। कोई आ रहे हैं मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े ले जाओ। कोई आए मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, लो पैसे ले। ऐसे जुदे जुदे अलग अलग प्रकार की 700 दानशालाएं खोली थी। कितना दान किया हमने कितना दान किया आज तक? ऐसे के ऐसे इतिहास में अमर गाथा उनकी नहीं गवा रही कि आज वस्तुपाल और तेजपाल ने कौन सा पुण्य कर्म नहीं बांधा होगा। सबसे पहला अन्न पुण्य है, तो दूसरे नंबर का है जल पुण्य कि अनाज हमने खिलाया लेकिन पानी भी हमको पिलाना है। इसीलिए हमारे समाज में बड़े बड़े प्याऊ वगैरह है। पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी बावड़ियाँ थी, गांव के बाहर बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनानी थी कि जैसे लोग वहाँ पे पानी आके, तालाब बनाने के भी दृष्टांत हमारे शास्त्र में मिलते हैं कि बड़े बड़े तालाब बनवाए हैं गांव के बाहर। तो ये जल पुण्य था, पहला पुण्य। दूसरा जल पुण्य, उनके कैसे उनको गुरु भगवंत मिले होंगे कि ये सारे संस्कार उनको मिले। क्या माता पिता होंगे उनको कि ये संस्कार उनको मिले। ऐसे एक गांव में नहीं,